यूके को आप हमेशा एज अ गेटवे भी यूज़ कर सकते हैं कहीं आगे निकलने के लिए। कई फील्ड्स जो हैं वो ये गवर्नमेंट ने खत्म कर दी हुई हैं, तो अब वर्क वीज़ा लेना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। हमने ILR ही खत्म कर देना है, क्योंकि यार इधर काम जो है ना मोस्टली आपको मिलना है। अस्सलाम वालेकुम मेहरबान कदरदान, आपका हुज़ैफ़ा अवान तो वेलकम करते हैं आप लोग का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो यार आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं यूके पे। वैसे तो हम यूके पे ही बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि यूके आना आप लोगों के लिए 2026 में बेहतर है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पे, ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग यूके के बारे में पता चल जाए। और हम बात करेंगे न्यू रूल्स पे, जो आजकल न्यू रूल्स आप लोग देख रहे हैं या न्यूज़ पे सुन रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है या वो कितना इफेक्ट करेंगे। तो हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आपने वीडियो देखनी एंड तक। तो वीडियो आगे देखने से पहले चैनल करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, ताकि हम अपनी वीडियो जल्दी से शुरू करें। और यार मेरी बात सुनो, हम 1000 के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इस वीडियो के बाद ना 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, ठीक है ना। बस लास्ट में आप लोगों ने करवा देने हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूके के पॉजिटिव पॉइंट्स पे। तो यूके का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव पॉइंट यही है कि यूके की वीज़ा रेशियो जो है वो 100% है अभी भी। हाँ, बहुत ही कोई रेयर चांसेस है जिसका वीज़ा ना लगे, लेकिन आजकल लग सबका ही रहा है। और आप लोग अगर पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं और किसी कंट्री आना, यानी कि बाहर ही आना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो कोई और कंट्री आपको वीज़ा नहीं दे रहा है, तो यूके आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग यूके का वीज़ा लगवा लें और आ जाएं। और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वीज़ा आप लोगों का लग जाएगा यूके का ईजिली। अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप अगर किसी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं, कि आप लोगों का पहले प्लान था कि यार मैं पहले उस कंट्री जाना था तो मैं यूके आ गया हूँ, तो आप लोग अगर यूके आते हैं, इधर से आप लोग यूरोप के किसी भी कंट्री में ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का वीज़ा जो है यूरोप का इजीली लग जाएगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह आप लोगों को साल साल वेट करना पड़ेगा। आप लोग इधर आते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री का वीज़ा आराम से लगवा सकते हैं और उधर जा सकते हैं। यूके को आप हमेशा एज अ गेटवे भी यूज़ कर सकते हैं कहीं आगे निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ से आगे निकलना ईजी है। अब तीसरा पॉइंट सुनने से पहले आप लोग पहले चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं। यार मैं देख रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बस यार 1 सेकंड लगना है, बस 1 सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी से, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो शॉर्ट टर्म रहने के लिए इधर, यानी कि आप लोगों का यही प्लान है कि यार हम 2-3 साल बाहर लगाएंगे, उसके बाद अपने कंट्री वापस चले जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, जो भी है, आप जिस कंट्री से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आप लोगों का प्लान ये है कि हमने यार 2-3 साल बाहर गुजारने हैं और उसके बाद वापस चले जाना है, तो फिर आप लोगों के लिए यूके से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप लोग अगर यूके आते हैं, आपका 1 साल का, अगर हम मास्टर्स पे आ रहे हैं तो 1 साल का मास्टर्स है, ठीक है, 2 साल का PSW, 3 साल आप लोगों के कंप्लीट हो गए, 3 साल लगा के आप वापस चले जाते हैं। अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं तो आप लोगों को 5 साल मिल जाएंगे। तो यार अगर शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करके आ रहे हैं ना कि यार शॉर्ट टर्म के लिए रहना है, मैंने बस बाहर सिर्फ एक दफ़ा बाहर ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, उसके बाद मैंने वापस आ जाना है, तो यूके सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। शुरू में स्ट्रगल तो है जब आप यूके आते हैं, और ये स्ट्रगल सिर्फ यूके में ही नहीं, ये हर किसी कंट्री में है। यानी कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, या यूरोप के किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, तो शुरू में यार ऑब्वियसली बात है आप लोगों के लिए स्ट्रगल है, आप लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों को जाके कुछ चीज़ें समझ आती हैं। फोर्थ हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप लोग जस्ट स्टडी करने आ रहे हैं, यानी कि आप लोगों को प्लान है कि बस यार मैंने पढ़ने जाना है, मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो यूके की स्टडी काफ़ी ईजी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग इधर आते हैं, आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप लोग वाकई ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा पेपर्स अपने ऑनलाइन लेती हैं या असाइनमेंट बेस लेती हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि यूके की स्टडी काफ़ी ईजी है, या अगर इजी भी है तो कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आप लोग समझने वाले हैं ना, अगर आप लोग वाकई ही स्टडी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप लोग इधर काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ आने के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये मल्टी कल्चरल कंट्री है और यहाँ आपको हर कल्चर का आदमी मिलेगा, हर कंट्री का आदमी मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हैं, आपको इंडिया के लोग लाजमी मिलेंगे, और जो हम पाकिस्तानी हैं, हम आपको हर जगह नज़र आएंगे। आप लंदन में आएँ, आप मैनचेस्टर आएँ, बर्मिंघम आएँ, कहीं पे भी आ जाए यहाँ पे यूके में, हम आपको हर जगह ही नज़र आने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो ये है कि यहाँ की करेंसी जो है, आय हाय हाय हाय, जब आप उसे मल्टीप्लाई करते हो, जो सुकून मिलता है ना, तब कसम से यार वही सुकून लेने के लिए ना यहाँ आने पे मजबूर हो जाते हैं हम सब। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यूके के। अब हम आपसे शेयर करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स। हाँ जी, नेगेटिव पॉइंट्स भी शेयर करने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के बारे में अब डिसीजन लेते हैं, आपको हमेशा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए। सुनी सुनी बातें नहीं मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, आप लोगों को रियलिटी बेस्ड बातें बताऊँगा, तो आप लोग अपना आराम से डिसीजन उस हिसाब से ले सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी यही हैं। अब मैं आपसे शेयर करूँगा नेगेटिव पॉइंट्स, और इसी नेगेटिव पॉइंट्स में हम रूल्स भी डिस्कस कर लेंगे कि रूल्स आजकल यूके में क्या चल रहे हैं। अब सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जब आप लोग यूके
आ जाते हो। इधर काम ढूंढना जो है ना वो सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि यार इधर काम जो है ना मोस्टली आपको मिलना है रेफरेंस से ही है। तो जिस बंदे का इधर रेफरेंस है ना, कोई थोड़ा बहुत भी जानने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा जॉब लेना। लेकिन अगर किसी का कोई इधर रेफरेंस नहीं है, ठीक है, वो रेफरेंस के बगैर आ रहा है, तो यार उसके लिए काफ़ी मुश्किल है सर्वाइव करना इधर, क्योंकि यार इधर ज़्यादातर जो जॉब है वो रेफरेंस पे ही मिलती हैं। तो यार ये एक नेगेटिव ही पॉइंट है यूके का, क्योंकि आपको रेफरेंस के बगैर जब जॉब ही नहीं मिलनी है तो आप इधर क्या करने आ रहे हो, आप पाकिस्तानी रहो फिर, क्योंकि पाकिस्तान में भी यही सिस्टम चलता है ना कि आपके पास अगर रेफरेंस होगा या कोई सिफारिश होगी तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। अगर आपके पास रेफरेंस या सिफारिश नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलनी, और यही यूके में है। लेकिन ये है कि यूके में कुछ हद तक ये थोड़ा सा चेंज है कि आप अगर ट्राई करते रहते हो तो एट द एंड आपको जॉब मिल ही जाती है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। जिसके पास रेफरेंस नहीं है, जिसके पास रेफरेंस भी है ना, उसको भी कभी कभार स्ट्रगल इधर करनी पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सोच के आइएगा, समझ के आइएगा, क्योंकि इधर जो काम लेना है ना वही सबसे बड़ा टास्क है और वही सबसे मुश्किल है। इधर काम आजकल मिलता नहीं है इतना जल्दी। अब जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वही इसका आखिरी नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि जो मैंने आपको एक पहला नेगेटिव पॉइंट बता दिया कि जॉब का इधर जो मसला रहता है, वो अब जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, यही दो नेगेटिव इसके पॉइंट्स हैं। उसके अलावा यार जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मैं उसको नेगेटिव कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि यार वो इतनी ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली चीज़ें नहीं है। जो ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ें हैं वो यही दो हैं जो मैं आपको दूसरा बताने लगा हूँ। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ के जो रूल्स चेंज होते हैं ना वो पता नहीं चलता है। कसम से यार लोग एक दफ़ा ना फंस जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आया हुआ है ना कि मैंने लॉन्ग टर्म यूके में रहना है, ये पासपोर्ट लेके ही निकलना है मैंने उधर से, तो उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो सकती हैं, क्योंकि यार यहाँ के रूल्स का बिल्कुल नहीं पता चलता है कि कब चेंज हो जाए। अब पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने डिपेंडेंट बंद कर दिए थे। अब जो गवर्नमेंट है उसने ILR का जो रूट है वो 10 ईयर्स पे कर दिया है। अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आने वाली है उसने तो यही प्रपोजल दे दिया कि हमने ILR ही खत्म कर देना है। देखें ना, अब मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ कब रूल्स चेंज हो जाने हैं, कब रूल्स चेंज नहीं होने हैं। और ये वाली जो गवर्नमेंट है इसने तो वर्क वीज़ाज भी काफ़ी जो है ना ख़त्म कर दिए हुए हैं। जो कुछ छोटे मोटे वर्क वीज़ाज मिलते थे ना लोगों को, जो लोग ले लेते थे PSW के बाद, कई फील्ड्स जो है वो ये गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी हुई हैं। तो अब वर्क वीज़ा लेना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है और सैलरी थ्रेशोल्ड भी बढ़ा दिया हुआ है। अब जो बंदा लॉन्ग टर्म इधर रहने के लिए आया था वो तो फंस गया ना एक हिसाब का, कि वो कुछ और प्लान लेके आया था, इधर के जब रूल्स चेंज हुए हैं अब उसका प्लान चेंज करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग रहता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इधर बंदा रहता है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है ना कि यार 2-3 साल गुजारने हैं फिर चले जाना, उसके लिए ठीक है कंट्री। लेकिन अगर कोई सोच के आ रहा है कि मैंने पासपोर्ट लेना है, मैंने ILR लेनी है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन इधर होने वाली, क्योंकि आपको बगैर बताए तो रोज़ इधर चेंज हो जाने। अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जिसने आना है वो 2027 या 28 में आना है। अब उसने क्या प्रपोजल दिया है कि हमने ILR ख़त्म कर देनी है। ILR ख़त्म करके वो ऐसा कोई वीज़ा लेके आने वाले हैं जो आपको कुछ टाइम के बाद रीन्यू करवाना पड़ेगा। जैसे कि दुबई का गोल्डन वीज़ा है वो आपको 10 ईयर्स के बाद में भी रीन्यू करवाना पड़ता है। इसके अलावा इधर टैक्सेस भी इतने ज़्यादा, आप इधर पहले टैक्स देते रहोगे, फिर वीज़ा रीन्यू करवाने की बारी आएगी तब इन्हें पैसे दोगे। तो यार ये सिस्टम चलता रहना है। तो ये रूल चेंज वाला जो है ना पॉइंट, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एक इंसान ने प्लानिंग की होती है उस हिसाब से जो रूल्स अभी चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक ये आके जब रूल्स चेंज कर देते हैं अगले बंदे को उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है, या उसे समझ नहीं आ रही होती है कि अब आगे क्या करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनके जो नेक्स्ट इलेक्शंस है ना वो होने हैं 2029 में या 2028 में, ठीक है। तो अब जो पार्टी जिसने ये प्रपोजल दिया है वो अभी आई नहीं है गवर्नमेंट में, लेकिन अगर वो आ गई वो इलेक्शंस के बाद, उसने वाकई ही ये रूल इंप्लीमेंट कर देना है कि ILR हमने ख़त्म कर देनी है। क्योंकि यार यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं अभी पिछले दिनों में और वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट ही हुए हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग होने वाली हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इधर आना चाह रही हैं, जिन्होंने अभी ILR अप्लाई करनी है। जिन्होंने ILR अप्लाई कर दी है वो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने अभी करनी है या करने वाले हैं ये सोच के आ रहे हैं कि हम जाके उधर कुछ टाइम के बाद ILR अप्लाई कर देंगे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग होने जा रही है। और अब वाली जो गवर्नमेंट है उसने तो वर्क वीज़ाज़ ही ख़त्म कर दिए हैं। और वीज़ाज़ वो कौन से ख़त्म किए हैं, वो किए हैं लेवल 3 की जॉब्स वाले, यानी कि जो छोटे लेवल के वीज़ाज़ होते थे, यानी कि जब PSW ख़त्म होता था लोग वर्क वीज़ा परचेज़ कर लेते थे किसी शॉप का या टेक अवे का, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। यानी कि जो छोटे लेवल की जॉब्स जो कंसिडर होती हैं ना उसके वीज़ाज़ अब आपको नहीं मिला करेंगे। अब आपको जब मिलने हैं वो मिलने हैं लेवल 6 की जॉब के, यानी कि ग्रेजुएट लेवल की जॉब के आपको वीज़ाज़ मिला करने हैं या वही स्पॉन्सर होंगे। अब इसका नुकसान क्या है? अब इसका नुकसान ये है कि आपको लेवल 6 की जॉब के लिए तो चाहिए सबसे पहले एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसका PSW खत्म होने वाला है, उसने जॉब अप्लाई की थी, कह रहे थे कि आपको इस लेवल की जॉब के लिए पहले तो एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। इसके अलावा मेरे एक दोस्त को जॉब ऑफर हो गई थी और वो इंटरव्यू भी दे आया था, लेकिन वो क्या था कि वो जो जॉब है ना वो सेटलमेंट रोड पे नहीं आ रही है, यानी कि वो छोटे लेवल की जॉब थी। टेक वेज की शॉप्स के वीज़ा परचेज कर लेते थे वो तो अब बिल्कुल नहीं होने, क्योंकि वो तो उन्होंने वैसे खत्म कर दिए, वो सेटलमेंट रोड पे नहीं आने हैं। उसके अलावा जो अभी इन्होंने वीज़ा ओपन किए हुए हैं वो है ग्रेजुएट लेवल की जॉब्स के। अब वो ग्रेजुएट लेवल की जॉब्स
के जो वीज़ाज़ हैं वो भी बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, क्योंकि उनका सैलरी थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा है और दूसरा ये है उस पर टैक्स भी बड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपको। तो इस वजह से अब काफ़ी ज़्यादा ना ये मुश्किल हो गई हुई ये चीज़। तो यार ये थी ऑल टू ऑल चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो 2026 में मेरा नहीं ख्याल है कि इससे ज़्यादा कोई रूल्स चेंज होंगे। अब जो नई पार्टी आएगी वही रूल चेंज करेगी। अभी तक के लिए जो इन्होंने कर दिया है वो कर दिया ही हुआ है, यानी कि ILR रोड जो है वो 10 ईयर्स का कर दिया हुआ है इन्होंने, या अभी कर देंगे आगे जाके। और इसके अलावा जो है वर्क वीज़ा इन्होंने वो बंद कर दिए हुए हैं। 2026 में अगर आप आ रहे हैं तो आप इस हिसाब से प्लानिंग करके आइएगा, क्योंकि एक से आपका सेटलमेंट का रूट तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया हुआ है। तो आप आगे खुद ही देख लें कि 2026 में अगर आप आते हैं तो आप लोगों के लिए क्या मुश्किल आने वाली है, या आप लोग अगर फर्दर स्टे करने का इधर सोच रहे हैं। जो न्यू पार्टी ने प्रपोजल दिया हुआ है न्यू रूल का, वो भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को प्लान करके, चीज़ों को समझ के आपने आना और ये मेरी वीडियो देख के आना है। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को करते सब्सक्राइब और वीडियो को करते लाइक, ताकि आप लोगों को मज़े मज़े के वीडियोज़ और व्लॉग्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Love you. Forever.